प्रिय मित्रों एवं छात्रों, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का सार एवं उसमें छात्र उपयोगी बातें के विषय को लेकर के। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि अर्जुन शोक सागर में डूब जाते हैं। इस दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। इसका सार लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस अध्याय में 72 श्लोक हैं। पहले अध्याय के अंत में जब अर्जुन शोकमग्न हो गए तो इस शोकमग्न को देख करके कृष्ण ने कहा कि यह तुझे शोभा नहीं देता, इसलिए तू इस कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। लेकिन अर्जुन ने कहा कि इस युद्ध भूमि में मेरे सामने भीष्म पितामह जैसे पूजनीय व्यक्ति हैं, इनको मार करके जीतने की अपेक्षा मैं भीख मांगकर जीना पसंद करूंगा। इस प्रकार स्वयं को संशययुक्त देखकर अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मैं आपका शरणागत हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए, क्योंकि मैं विवेक नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे में श्री कृष्ण जी ने उन्हें सांख्य ज्ञान दिया। पहला, तू जिनके लिए शोक कर रहा है वह शोक योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया है तथा इनकी मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, और ज्ञानी लोग कभी भी परिवर्तन में मोह को प्राप्त नहीं होते। दूसरी मुख्य बात उन्होंने कही, तू सभी शरीरों में व्याप्त आत्मा के बारे में जान। ये आत्मा अविनाशी शाश्वत है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेता है। इस आत्मा को न कोई काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, और न वायु इसे सुखा सकती है। वहां पर श्लोक है 22वां श्लोक, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये हरी कलर में मैंने इसलिए किया है, ये श्लोक आपको याद होने चाहिए। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तीसरी बात कृष्ण जी कहते हैं, और अर्जुन सुनो, जिनका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए तू इस विषय में शोक मत कर। तू क्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म का पालन कर, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म के लिए युद्ध करने के अलावा और कोई श्रेष्ठ रास्ता नहीं है। यदि तू धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा तो अपनी अपकीर्ति को पाएगा, और सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। वहां पर 34वें श्लोक का खंड है, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। चौथी बात, मुख्य बात कृष्ण जी कहते हैं, देख अर्जुन, अगर तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा, क्योंकि तू इस स्थिति को धर्म पालन करते हुए पाएगा। और अगर तू युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का राज्य सुख पाएगा। इसलिए तू दृढ़ संकल्प करके युद्ध कर। हानि लाभ, विजय पराजय, इन सब का विचार त्याग कर तू युद्ध कर। हे अर्जुन, तू निष्काम होकर युद्ध कर। पांचवी बात वो कहते, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं, इसलिए कर्म के फल की चिंता मत कर। बहुत ही मुख्य श्लोक है जो प्रत्येक व्यक्ति को याद होना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। छठी बात वो रखते हैं,
कि समभाव में स्थित होकर अपना कर्तव्य पालन कर। समभाव मतलब समत्व, सुख दुख, हर्ष शोक, शीत उष्ण, हर स्थिति में समान रहे। समत्व बुद्धि से मनुष्य अपने आप को पाप पुण्यों से मुक्त कर लेता है। अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की क्या पहचान है? मतलब किस आदमी को हम ये मानेंगे कि वो विवेकशील है? तो अर्जुन को कृष्ण उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति अपनी कामना को त्याग कर देता है और स्वयं में प्रसन्न रहता है, दुखों की प्राप्ति पर दुखी नहीं होता है, सुख में ज्यादा सुखी नहीं होता है, जो कछुए की तरह स्वयं को इंद्रिय विषयों से दूर रखता है, अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। बहुत ही अच्छा श्लोक है बच्चों के लिए। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है और उसको फिर कोई नुकसान नहीं होता, उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों से हटा लेता है, अर्थात इंद्रिय निग्रह कर लेता है, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। और वहां पर एक बहुत अच्छा माला अलंकार में श्लोक आया है कि हमें विषयों का ध्यान नहीं करना चाहिए, इंद्रिय के विषयों को ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही सब समस्याओं की जड़ है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषुपजायते संगात् जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वो कहते हैं जब हमारी इंद्रियों के विषयों का हम ध्यान करते हैं तो फिर उनसे नज़दीकी आने की इच्छा होती है, फिर नज़दीकी आते हैं तो हमारी उनसे इच्छाएं हो जाती हैं, और इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो फिर क्रोध होता है, क्रोध होता है तो फिर अविवेक होता है, अविवेक होता है तो स्मृति का खंडन होता है, स्मृति का विखंडन होता है तो बुद्धिनाश होती है, और बुद्धिनाश होता है तो व्यक्ति खत्म होता है। और अर्जुन, यह मार्ग ही भगवत प्राप्ति का मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नामक अध्याय समाप्त होता है। तो यह मैंने आपको अति संक्षेप में बताने का प्रयास किया है, जिसमें अर्जुन के पूछने पर कि मैं संशय की स्थिति में हूँ, कृष्ण जी मुख्य रूप से 7 बातें आपको बताते हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब हम देखते हैं कि ये गीता मात्र एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, आज भी प्रासंगिक है, हर क्षेत्र में प्रासंगिक है, और विशेषकर छात्रों के लिए इसमें से क्या बातें निकल करके आई हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूं इस अध्याय के अंदर। पहली बात, हम कभी कभी समझदार होकर भी गैर समझदार जैसी बात करते हैं। श्री कृष्ण जी इसके लिए बिल्कुल मना ही करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, परिवर्तन को हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तीसरा, अपने कर्तव्य पालन के लिए सर्दी गर्मी सुख दुख आदि को अविचल भाव से सहन करना चाहिए, बिना बेचैन और परेशान हुए। चौथा, हमें आत्मा को अविनाशी मानना चाहिए, अर्थात यह मानना चाहिए कि कर्तव्य पालन करते हुए हमारे शरीर को हानि हो सकती है, हमारी आत्मा को नहीं। पांचवा, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति अर्थात अपयश अर्थात बदनामी मृत्यु से भी बढ़कर है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई ऐसा काम न करें जिससे हमारी बदनामी हो। छठा, हमें सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय के विचारों को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 7, हमें केवल अपने कर्म करने में विश्वास करना चाहिए, निष्काम भाव से केवल कर्म करें, फल की चिंता न करें। 8, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार हमें अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेना चाहिए, क्योंकि इन इंद्रियों के सुख की पूर्ति के कारण ही हम गलत कामों में प्रवृत्त होते हैं। 9,
जिस परिस्थिति को अन्य लोग अपने लिए अभिशाप समझें, उसी परिस्थिति को स्वयं के लिए अवसर मानकर कार्य कीजिए। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। तो मेरे अनुसार इसमें से 9 पॉइंट ऐसे निकले हैं जो आज के समय में बच्चों के लिए बड़े फलदायक हो सकते हैं। अब इस पूरे सार को मैंने 8 पंक्तियों में लिखने का प्रयास किया है, सुनिए। शरणागत हो करके अर्जुन कृष्ण शरण में आ ही गया, संशय की स्थिति में मैं हूँ उचित मार्ग दिखलाओ कहा, सांख्य योग का ज्ञान दिया तब सरल रूप से योगी ने, सांख्य योग का ज्ञान दिया तब सरल रूप से योगी ने, पांडुपुत्र को ज्ञान मिला और धरा का भाग्य उदय हुआ। आत्मा को अविनाशी मानो क्षात्र धर्म का हो पालन, परिवर्तन को नियति मानो हार जीतना अंतर्मन, परम धाम गर अर्जुन चाहो ध्यानावस्थित लो ये ज्ञान, परम धाम गर अर्जुन चाहो ध्यानावस्थित लो ये ज्ञान, समभावी तुम रहो हमेशा इंद्रिय निग्रह हो पालन, समभावी तुम रहो हमेशा इंद्रिय निग्रह हो पालन। तो अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल वेद प्रकाश गर्ग को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़े। अगली वीडियो में मैं आपको इसी क्रम में गीता का 3रा अध्याय का सार और आज की प्रासंगिकता छात्रोपयोगी बातें लेकर के इसी प्रकार से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।